डॉक्टर पलवशा मोहम्मदज़ई साहिबा, जी प्लीज़। शुक्रिया चेयरमैन साहब। वैसे तो चूँकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है और मैं तकरीरें नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये धरती हमारी माँ है और जब माँ की तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो फिर अपना गम और सोग पीछे डाल देना चाहिए। लिहाजा इस मौके की मुनासबत से सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला मुसब्बबुल अस्बाब है और वो तमाम ऐसे अस्बाब पैदा करने पर कादिर है कि तमाम दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो। लेकिन ऐसा लग रहा है हालात और वाक़यात से कि अल्लाह ताला वो असबाब पैदा कर रहा है कि इस बड़े सगीर पाको हिंद में पाकिस्तानी मुसलमानों की हुकूमत इंशाअल्लाह कायम, और ये असबाब वो वहाँ के ड्रैकुला नरेंद्र मोदी के हाथों पैदा करवा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मोदी और नेतन्याहू का आपस में गठजोड़ है। अगर कोई मुल्क और अगर कोई शैतानी कुव्वत अपने पूरे शैतानियत के साथ मोदी के साथ खड़ी है तो वो इज़राइल है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उस वक्त के इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एटमी तनसीबात को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश की, जिसमें उसका पूरा साथ उस वक्त की भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया। उसके जवाब में यहाँ से जो उसको रिएक्शन मिला तो फिर उनकी जुर्रत नहीं हो सकी, लेकिन उनके तैयारे उस वक़्त जामपुर एयरबेस पर पहुँच गए थे। जनाब, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो दुश्मनी है ये पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से नहीं है, ये मुसलमानों से है, ये इस्लाम से है। और इन दोनों फिरौनों के हाथ जो हैं वो मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। किसी के गज़ा के खून से, मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, और मोदी के कश्मीरियों और इंडिया के बाकी मुसलमानों के खून से उसके हाथ भी रंगीन हैं। एक गुजरात का कातिल है, एक गज़ा के मुसलमानों का कातिल है। लेकिन जनाब, उनका मीडिया बार बार कहता है कि इनके साथ वो सलूक करो जो हमास के साथ हुआ, जो गज़ा के मुसलमानों के साथ हुआ। उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि अगर कोई हाथ इस तरफ बढ़ता है तो फिर जो उनकी ताकत की अलामत है दिल्ली का लाल किला, उसकी फसीलों ने भी फिर ऐसा कुछ तो खून नहीं देखा होगा जो वहाँ बरपा होगा, और जिसकी गवाही वो सदियों से जिसने नहीं देखी होगी और वो सदियों तक उसकी फसीलें गवा रहेंगी। जनाब चेयरमैन, हुगो शावेज ने एक बड़े दुश्मन को, अपने से बड़े दुश्मन को मुखातिब करके कहा था कि हमारे पास बंदूकें भी हैं, हाथ भी हैं, दरख्त भी हैं, और अगर दुश्मन ने कोई कोशिश की तो हम इनकी लाशों को अपने दरख्तों पर लटका देंगे। जनाब, आज हमारी तरफ से भी यही पैगाम इन्हीं अल्फाज में भारत के उन लोगों को जो यहाँ अपने नापाक अज़ाइम जो है वो आज़माना चाहते हैं, उन तक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी भारत की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं। भारत के अवाम की एक बड़ी तादाद मोदी के ख़िलाफ़ है और मोदी के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। और अगर जनाब ये पाकिस्तान को गज़ा समझते हैं तो मोदी को ये बावर करवा देना चाहिए कि ये गज़ा नहीं है, इराक़ नहीं है, लिबिया नहीं है, ये एक एटमी ताकत है। और मोदी और उसके बगल बच्चे नेतन्याहू को भी ये पता होना चाहिए कि वहाँ भी जहाँ गज़ा के मुसलमानों के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं,
पेट भूखे हैं, वहाँ भी उनके मुजाहिदीन के आगे इनकी कोई हैसियत नहीं। तो खुदा का शुक्र है हमारे पेट भी भरे हैं, हमारे हाथ भी मजबूत हैं। यहाँ किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, यहाँ औरतों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। इस सेनेट में भी जो औरतें बैठी हैं वो चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई उन्होंने। जनाब, एक ईंट अगर ये मारेंगे तो पत्थरों से ऐसी बारिश होगी कि ये तहस नहस हो जाएंगे, और जो हाथ इस तरफ बढ़ेगा वो काट दिया जाएगा, जो पांव इस धरती पे कदम रखने की जसारत करेगा वो भी काट दिया जाएगा, और जो आंख इस तरफ मैली निगाह डालेगी वो भी फोड़ दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के टाउट, और शायद ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, आप बाद में इसको बेशक एक्सपंज कर दें, और मोदी के कतूरे जो हमारी कौम, हमारी अफवाज को वहाँ से स्टूडियो से बैठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पिंडी के पंजाब के देहात से और पिंडी से चीखों की आवाज़ें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि लाशें शहीदों की चाहे पंजाब में जाएं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, चाहे सिंध में जाएं, चाहे बलूचिस्तान में जाएं, वहाँ कोई मातम नहीं करता, वहाँ लोग मुबारक लेते हैं। तो ये किससे लड़ रहे हैं जब इन्हें पता ही नहीं कि शहादत क्या है, और जिस मुल्क पर ये हमला करने आ रहे हैं वहाँ तो तैयार है लोग मरने के लिए, तो ये क्या जंग लड़ेंगे। जनाब, ढोलक की थाप, मैं सॉरी, आपको ये लिस्ट मेरे सामने बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर जी मुझे 2 मिनट दे दीजिए। जी जी प्लीज, मैंने कल सारा दिन इंतजार किया। जी जनाब, ढोलक की थाप और जो जंगी घोड़ों की टाप होती है उसमें बड़ा फ़र्क होता है, और जो 100-100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि रक्सो सरूर की महफिल और मैदान जंग में बड़ा फ़र्क होता है। और जिस फ़ौज के बलबूते पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि उस फ़ौज में तकसीम है। उस फ़ौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े हैं। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे, और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फ़ौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फ़ौज के साथ हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं ख़त्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा, और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया।